बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं पैथोफिजियोलॉजी में पार्ट 3 है और 2 पार्ट्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जो कि हमारे साथ जेनेटिक डिसऑर्डर्स एंड दूसरा हमारे साथ डाउन सिंड्रोम था। आज हम जो सिंड्रोम डिस्कस करने वाले हैं वो है टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि ये एक ऐसा सिंड्रोम होता है जो ओनली फीमेल में होता है, यानी ये एक्स क्रोमोसोम की एबनॉर्मेलिटी की वजह से हो जाता है। इस वजह से ये सिर्फ और सिर्फ फीमेल में हो जाता है, ठीक है। ये कभी भी मर्द में नहीं होगा। जहाँ पे भी टर्नर सिंड्रोम की बात आ जाए तो वो हमेशा और हमेशा किस चीज़ में होगा, फीमेल में होगा। टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है, टर्नर सिंड्रोम जो है ना, ये हमारे साथ एक ऐसी डिसऑर्डर्स है जिसमें बंदा जो है ना, जो फीमेल होती है उसमें जो एक्स क्रोमोसोम होती है, जो कि 6X क्रोमोसोम होती है, ठीक है। उस क्रोमोसोम की वजह से उस क्रोमोसोम में एबनॉर्मेलिटी आ जाती है, या तो वो बिल्कुल गायब हो जाता है एक एक्स क्रोमोसोम, ठीक है, यानी 1X मोनोसोमी हो जाती है, और या तो एक एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होती है लेकिन पार्शियली प्रेजेंट होती है, मतलब कंप्लीटली प्रेजेंट नहीं होती, हाफ प्रेजेंट होती है, ठीक है। आप लोगों ने रिमेंबर रखना है कि ये 6 क्रोमोसोम में होता है। ये कौन सा सिंड्रोम होता है, 6 क्रोमोसोम की सिंड्रोम होता है, ठीक है। इसको सिंड्रोम क्यों कहते हैं, टर्नर डिसऑर्डर क्यों नहीं कहते? सिंड्रोम इस वजह से कहते हैं क्योंकि इसमें कम्बिनेशन ऑफ डिसऑर्डर्स होती है, यानी अ ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर कंबाइन होके इसका ये सिंड्रोम बना देती है, इसकी वजह से इसको हम क्या कहते हैं, टर्नर सिंड्रोम कहते हैं, ठीक है। इन लोगों की इम्यूनिटी जो है ना वो बहुत वीक होती है। ये स्पेशल चिल्ड्रन होते हैं या स्पेशल लोग होते हैं, ठीक है। ये आप लोगों ने रिमेंबर रखना है। अच्छा स्टूडेंट्स, टर्नर सिंड्रोम जो है ना, इसमें और क्या होती है कि ये किसने इसको ये नाम किसने दिया था, तो हमारे साथ एक डॉक्टर था, डॉक्टर हेनरी एच टर्नर। उसने इस नाम को अपने नाम से दिया था क्योंकि उसने इसको इजाद किया और बाद में उसको क्या किया, टर्नर सिंड्रोम नेम दे दिया, ठीक है। अब टर्नर सिंड्रोम की कुछ जो कॉमन साइन सिम्टम है तो वो क्या होगी, तो जहाँ पे भी आप किसी टर्नर सिंड्रोम के बच्चे को देख ले तो इसकी जो गर्दन होती है ना, ये गर्दन जो है ना ये वाइट होगी, ये आप लोग देख सकते हैं वाइट होगी। जिस तरह से नॉर्मल होती है तो वो थोड़ी क्या होती है, थोड़ी पतली सी होती है, लेकिन ये जो है ना ये वाइट होगी, ठीक है। दूसरा है कि इसकी बॉडी पे ये स्पॉट्स होंगे, ये स्पॉट्स जो आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ये छोटे छोटे स्पॉट्स इसके बॉडी पे होंगे, ठीक है, ब्राउन कलर की छोटे छोटे स्पॉट्स होंगे। दूसरा ये कि इन लोगों की जो आई लेड्स होते हैं ना, आई लेड्स की गिरे हुए होते हैं, ड्रॉपिंग होते हैं, ठीक है, नीचे की तरफ होते हैं। अच्छा, इन लोगों का जो कद होते हैं ना, जो ग्रोथ होता है वो ज़्यादा नहीं हो जाता, मतलब 4.8 से ज़्यादा नहीं होता, ठीक है, उनसे कम होते हैं। तो और ये क्यों कम होते हैं, क्योंकि ग्रोथ हार्मोन की कमी होती है इन लोगों में, ठीक है। उस वजह से इसकी जो ग्रोथ होती है वो कभी भी ज़्यादा नहीं हो जाती। दूसरा है कि इसकी जो बोन्स होते हैं वो बहुत कमज़ोर होगी, ठीक है, और इसमें कम्बिनेशन ऑफ डिजीज़ होंगी क्योंकि ये सिंड्रोम है, इसकी इम्यूनिटी जो है ना वो बहुत कम होगी, ठीक है। इस वजह से इसको हर एक डिजीज़ जो है ना वो इस पे अटैक जल्दी से कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट लेते हैं। स्टार्ट लेने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल लेक्चर्स बाय अनाया को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को बहुत जल्द मिल सके। ऑब्जेक्टिव्स, इस वीडियो लेक्चर में हम कौन कौन से ऑब्जेक्टिव को क्लियर करेंगे। तो फर्स्ट वन हमारे साथ ये है कि डिफाइन टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम जो कि हमने डिस्कस किया कि टर्नर सिंड्रोम किस चीज़ को कहते हैं, ठीक है, लेकिन फर्दर इसको स्लाइड के जरिए से भी डिस्कस करेंगे। एक्सप्लेन द जेनेटिक अल्टरेशन ऑफ टर्नर सिंड्रोम, TS इसको भी कह सकते हैं। तो आप लोगों ने रिमेंबर रखना है कि अगर MCQs में आ गया कि TS को डिफाइन करें या इस तरह से TS के बारे में जो भी MCQs आ जाए, जो कि नीचे आने वाले हैं, मैं आप लोगों के साथ शेयर भी करूंगी, लेकिन अगर TS का नाम आ गया तो आप लोगों ने रिमेंबर रखना है कि टर्नर सिंड्रोम की बात हो रही है, ठीक है। एंड लिस्ट द काजेज ऑफ टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम की काजेज क्या क्या हो सकती है उसको हम डिस्कस करेंगे। डिस्कस द सिम्टम्स ऑफ टर्नर सिंड्रोम, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट को भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अब हमारे साथ है कि टर्नर सिंड्रोम किस चीज़ को कहते हैं। टर्नर सिंड्रोम जो है ना ये एक मेडिकल कंडीशन है। रिमेंबर रखना है कि टर्नर सिंड्रोम इज़ अ मेडिकल कंडीशन, ठीक है, नेम्ड आफ्टर द अमेरिकन फिजिशियन डॉक्टर टर्नर, जो जिसका नाम किसने दिया था, हेनरी टर्नर ने दिया था, हु एज 1938। ये भी आप लोगों ने रिमेंबर रखना है कि टर्नर सिंड्रोम कब
डिस्क्राइब हुआ, तो फुली फर्स्ट टाइम जब डिस्क्राइब हुआ ये कंडीशन तो वो 1938 में डिस्क्राइब हुआ। ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से रिमेंबर रखना है, आ सकता है, ठीक है। जबकि जो दूसरा जो कि क्लेनफेल्टर लिंटफेल्टर सिंड्रोम है तो वो भी हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तकरीबन वो 1940 से आगे वो डिस्क्राइब हुआ था। इसके बाद उसका क्या करेंगे, एक्सप्लेनेशन करेंगे, ठीक है। अच्छा, टर्नर सिंड्रोम अफेक्ट ओनली वुमेन। टर्नर सिंड्रोम जो है ना वो ओनली वुमेन में होगी, जो कि मैंने आप लोग को बताया, क्योंकि ये एक्स क्रोमोसोम की एबनॉर्मेलिटी होती है और एक्स क्रोमोसोम जो है ना वो वुमेन में होती है। तो या तो जनरल या तो सिर्फ ओनली वन एक्स प्रेजेंट हो गया, या अगर डबल एक्स है लेकिन जो दूसरा एक्स है वो क्या होगा, एक एक्स कंप्लीट होगा लेकिन दूसरा एक्स जो है ना वो पार्शियली प्रेजेंट होगा। इट इज़ काज्ड बाय अ टोटल और पार्शियल एब्सेंस ऑफ वन ऑफ द एक्स क्रोमोसोम, ठीक है। या तो एक क्रोमोसोम फुली एब्सेंट होगा या एक क्रोमोसोम पार्शियली यानी हाफली प्रेजेंट होगा और हाफली एब्सेंट होगा, ठीक है। इस वजह से बॉडी में जो मतलब एबनॉर्मलिटी आ जाती है तो उसको हम कहते हैं टर्नर सिंड्रोम। दूसरा ये स्टूडेंट्स ये भी रिमेंबर रखना है कि ये क्रोमोसोम जो है ना ये सम आर ऑल बॉडी सेल्स में होगा, ठीक है। यानी इसकी एबनॉर्मलिटी, इसकी एब्सेंस जो है ना ये बॉडी के ऑल बॉडी सेल्स में, यानी हर एक बॉडी सेल्स में इस क्रोमोसोम की एबनॉर्मलिटी या कमी होगी, या पार्शियली कुछ सेल्स में यानी हमारे बॉडी में हाफ सेल्स में क्या होगी, इस क्रोमोसोम की प्रेजेंट नहीं होगी। क्योंकि आप लोगों को पता है कि एक सेल में 46 क्रोमोसोम होते हैं। तो अगर एक सेल में मतलब अगर कुछ सेल्स में या हाफ सेल्स में या टोटल सेल्स में हमारे बॉडी में क्या एब्सेंट हो, 1 एक्स क्रोमोसोम पर एब्सेंट हो, तो इसको फिर हम कहते हैं मोनोसोमी ऑफ एक्स क्रोमोसोम, ठीक है। ये बात आप लोगों ने रिमेंबर रखना है कि अगर हमारे बॉडी में क्रोमोसोम जो है ना वो नॉर्मल है, तो नॉर्मल क्रोमोसोम कितने होते हैं, नॉर्मल जो बॉडी क्रोमोसोम्स हैं, जो नॉर्मल बॉडी क्रोमोसोम्स है ना स्टूडेंट्स, ये आप लोगों ने रिमेंबर रखना है, एमसीक्यूज में आ सकते हैं कि नॉर्मल फीमेल जो क्रोमोसोम्स होते हैं या मेल जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो 46 होते हैं, ठीक है। 46 डबल एक्स जो है ना ये हमारे साथ फीमेल की नॉर्मल क्रोमोसोम है, और जो 46XY होते हैं ना वो नॉर्मल मेल की क्रोमोसोम्स है, ठीक है। हर एक सेल्स में इसी तरह के होते हैं। लेकिन अगर किसी को टर्नर सिंड्रोम हो गया है तो टर्नर सिंड्रोम में एक एक्स की कमी आ गई है, तो हम क्या लिखेंगे कि 45XX क्रोमोसोम, ठीक है। क्या लिखेंगे, 45X क्रोमोसोम, सॉरी, क्योंकि एक एक्स की कमी आई है तो 45X क्रोमोसोम लिखेंगे, जो कि हमारे साथ क्या है, एबनॉर्मलिटी ऑफ द एक्स क्रोमोसोम है, इसको हम कहते हैं टर्नर सिंड्रोम, ठीक है। ये आप लोगों ने रिमेंबर रखना है। अच्छा, अब टर्नर सिंड्रोम जो है ना वो कितने बच्चों में, यानी कितने फीमेल जब बर्थ दें या बर्थ हो जाए, कितनी फीमेल की बर्थ हो जाए, यानी इसकी एपिडेमियोलॉजी क्या है, ठीक है। तो एपिडेमियोलॉजी की अगर हम बात करें तो टर्नर सिंड्रोम जो है ना ये हमारे साथ अराउंड द वर्ल्ड अगर 2500 फीमेल लाइफ हो जाए तो उसमें चांसेस है कि एक जो है ना वो उसको टर्नर सिंड्रोम होती है। आप लोगों ने एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से रिमेंबर रखना है कि टर्नर सिंड्रोम जो है ना वो 2500 लाइफ फीमेल्स में एक हो सकती है, ठीक है, उसकी चांसेस है। जबकि जो क्लेनफेल्टर सिंड्रोम है ना वो 500 में से एक को हो सकती है, ठीक है। 500 बर्थ में एक मेल को वो इफेक्ट करती है। तो इसका मतलब ये है कि क्लेनफेल्टर सिंड्रोम जो है ना वो बहुत ज़्यादा है वर्ल्ड में एज़ कम्पेयर टू टर्नर सिंड्रोम। अच्छा, रेफर टू एज मोनोसोमी एक्स, जो टर्नर सिंड्रोम है ना वो हम मोनोसोमी एक्स ऐसे कह सकते हैं। ऐसे क्यों हम मोनोसोमी एक्स कहते हैं, क्योंकि ये 1X की क्या होती है, इस सेल्स में, हमारे बॉडी की सेल्स में ओनली 1X क्रोमोसोम पाया जाता है, यानी एक एक्स क्रोमोसोम की एब्सेंस की वजह से इसको हम क्या कहते हैं, मोनोसोमी एक्स कहते हैं। अगर डबल सेल्स था तो डाइसोमी, अगर ट्रिपल सेल्स था तो ट्राइसोमी, ठीक है। ये आप लोगों ने रिमेंबर रखना है। लेकिन अब 1X है तो इसका मतलब ये है कि ये हमारे साथ मोनोसोमी है। मोनी का मतलब है 1। इन एबनॉर्मल जेनेटिक कंडीशन रिजल्ट फ्रॉम अ डिफेक्ट ऑन आर एब्सेंस ऑफ द सेकेंड सेक्स क्रोमोसोम। बताया गया है
कि ये हमारे साथ एक जेनेटिक कंडीशन होता है, ठीक है। और मैं आप लोगों के साथ एक ये इन्फॉर्मेशन भी शेयर करूँ कि ये हमारे साथ फैलते नहीं है, ट्रांसफ़र नहीं होते, क्योंकि इन लोगों की फर्टिलिटी नहीं होती, ये इनफर्टाइल होते हैं। तो इस वजह से ये एबनॉर्मेलिटी है या ये जो टर्नल सिंड्रोम है ये एक बंदे से दूसरे को काज नहीं होती, यानी इसकी ऑफस्प्रिंग जो है ना वो एबनॉर्मल नहीं होंगे, क्योंकि इसके बच्चे होते ही नहीं है, ठीक है। तो फिर आप लोग सोच रहे होंगे कि किस तरह से ये बंदा टर्नल सिंड्रोम में पैदा हो गया, यानी किस तरह से 2500 में एक पेशेंट जो है ना वो टर्नल सिंड्रोम का होता है। तो जो नॉर्मल 6 क्रोमोसोम्स होते हैं ना, उसकी वजह से या तो मदर में से एक क्रोमोसोम जो एक्स क्रोमोसोम है वो मतलब आप लोगों को तो पता है कि ये जो मतलब फीमेल होती है ना, फीमेल की क्रोमोसोम क्या होती है, डबल एक्स क्रोमोसोम्स होती है, ठीक है, उससे फीमेल बनती है। फीमेल में क्या होती है, डबल एक्स क्रोमोसोम्स होती है। तो वो एक एक्स तो फादर की तरफ से आता है और दूसरा एक्स जो है ना वो मदर की तरफ से आता है। या तो ये फादर की तरफ से जो आया हुआ एक्स क्रोमोसोम है ये एब्सेंट हो जाता है, या मदर से आया हुआ एक्स क्रोमोसोम जो है ना वो एब्सेंट हो जाता है, ठीक है। या फादर से आया हुआ एक्स क्रोमोसोम जो है ना वो पार्शियली प्रेजेंट होता है, या मदर से आया हुआ एक्स क्रोमोसोम जो है ना वो पार्शियली प्रेजेंट होता है, जबकि माँ बाप जो है ना वो बिल्कुल नॉर्मल होते हैं। लेकिन यहाँ पे जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी आ जाती है और उस वजह से बच्चा जो है ना वो टर्नल सिंड्रोम में चला जाता है या टर्नल सिंड्रोम के साथ पैदा हो जाता है, ठीक है। एन एबनॉर्मल जेनेटिक कंडीशन रिजल्ट फ्रॉम अ डिफेक्ट ऑन द आर एब्सेंस ऑफ दिस सेकेंड एक्स क्रोमोसोम। बताया गया है कि 2 एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, 6 क्रोमोसोम्स होते हैं, तो एक 6 क्रोमोसोम की एबनॉर्मेलिटी की वजह से या वो तो एब्सेंस होती है या पार्शियली एब्सेंस होता है, तो इसको हम कहते हैं, उस कंडीशन को फिर हम रेफर करते हैं कि ये बच्चा टर्नल सिंड्रोम है, ठीक है, और ये हमेशा फीमेल में होगी। अब ये डिफेक्ट किस तरह से होती है, ठीक है, व्हाट द डिफेक्ट किस तरह से होती है या ये डिफेक्ट क्या है, ठीक है। तो फीमेल में क्या होती है, एक्स क्रोमोसोम की कमी होती है या वो एब्सेंस होती है। तो आप लोगों को मैं दिखा दूँ कि ये हमारे साथ नॉर्मल क्रोमोसोम्स है, ठीक है। नॉर्मल बॉडी क्रोमोसोम जो है ना वो कितने होते हैं, 23 फेयर्स होते हैं, ठीक है, 23 फेयर होते हैं। अगर आप लोग ये 23 नंबर पेयर को देख लें, जो कि हमारे साथ क्या है, 6 क्रोमोसोम है, इधर प्रेजेंट होता है 2 एक्स क्रोमोसोम, जबकि इधर सिर्फ 1 एक्स क्रोमोसोम है, ठीक है। ये वाई इसलिए एब्सेंट है क्योंकि हम फीमेल की बात करते हैं, वाई तो मेल में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये जो फीमेल है इसमें हमारे साथ क्या है, 1 एक्स क्रोमोसोम एब्सेंट है। इस एबनॉर्मेलिटी को हम रेफर करते हैं टर्नल सिंड्रोम। द जेनेटिक अल्टरेशन ऑफ टर्नल सिंड्रोम। अब जेनेटिक अल्टरेशन की तरफ बात करते हैं कि अगर हमारे जीन में क्या क्या चेंजेस आ जाए तो उसको हम कौन सा टर्म यूज़ करते हैं एज अ टर्नल सिंड्रोम। तो टर्नल सिंड्रोम की फिर 2 टाइप्स है, यहाँ पे कुछ टाइप की तरफ बात की है कि मोनोसोमी भी हो सकती है एंड मोसिज्म भी हो सकती है। मोनोसोमी वो कंडीशन होता है जब हमारे साथ एक्स क्रोमोसोम कम्प्लीटली एब्सेंस हो, उसकी कम्प्लीटली एब्सेंस हो जाए तो उस कंडीशन को हम रेफर करते हैं कि मोनोसोमी हो गई है, ठीक है। यानी जो 6 क्रोमोसोम्स होते हैं फीमेल में, उसमें एक एक्स क्रोमोसोम जो है ना वो कम्प्लीटली एब्सेंट हो जाए तो उसको हम मोनोसोमी कहते हैं। सिर्फ 1 क्रोमोसोम एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। द कंप्लीट एब्सेंस ऑफ एन एक्स क्रोमोसोम जनरली अकर बिकॉज ऑफ एन एरर इन द फादर स्पर्म्स आर इन द मदर एग। या तो मदर की एग में कमी आ जाती है या उसकी एरर आ जाती है या फादर की स्पर्म में कुछ एरर आ जाती है, उस वजह से बच्चे में जो एबनॉर्मेलिटी आ जाती है उसको हम क्या रेफर करते हैं, मोनोसोमी, यानी 1 एक्स क्रोमोसोम या टर्नल सिंड्रोम। द रिजल्ट इन एवरी सेल्स इन द बॉडी हैविंग ओनली 1 एक्स क्रोमोसोम, ठीक है। और उस एरर की वजह से फिर बच्चे की जो सेल्स क्रिएट होते हैं, जो सेल्स प्रोड्यूस होते हैं, तो उसके हर एक बॉडी सेल्स में क्या होगी, सिर्फ और सिर्फ 1 यानी 46 क्रोमोसोम होने चाहिए और उसके सेल्स में सिर्फ और सिर्फ हर एक सेल में 45 एक्स क्रोमोसोम होगी, ठीक है, 45 क्रोमोसोम्स होंगे। तो उस 45 क्रोमोसोम में जो 16 क्रोमोसोम होता है ना उसमें 1 एक्स एब्सेंट होगी, इस वजह से फिर टर्नल सिंड्रोम अकर हो जाता है। मोसिज्म की अगर बात करें तो मोसिज्म जो है ना ये हमारे साथ वो कंडीशन है जिसमें पार्शियली एक्स क्रोमोसोम
क्या हो, एब्सेंट हो, ठीक है, पार्शियली यानी फुली एब्सेंट ना हो, पार्शियली प्रेजेंट हो, एब्सेंट हो। इन सम केसेस एन एरर अकर इन सेल डिवीजन ड्यूरिंग early stage of fetal development. The result of some cell in the body having two complete copies of the X chromosome. Other cells have only one copy of the एक्स क्रोमोसोम। बताया गया है कि हमारे बॉडी में यहाँ पे जो बात हो रही थी वो बॉडी के हर एक सेल में 45 क्रोमोसोम होंगे, यानी हर एक बॉडी सेल्स में एक क्रोमोसोम की एब्सेंट होगी, ठीक है। जबकि यहाँ पे जो मोसिज्म है, मोसिज्म में क्या होती है, हर एक बॉडी के सेल्स में नहीं बल्कि हाफ या कुछ बॉडी सेल्स में क्या होगी, 1 एक्स क्रोमोसोम होगी, जबकि कुछ में कंप्लीट होगी, ठीक है। यानी कुछ क्रोमोसोम्स में जो है ना वो एबनॉर्मल सेल्स होगी, एबनॉर्मल क्रोमोसोम्स होगी, और कुछ सेल्स में क्रोमोसोम जो है ना वो फुली कंप्लीट होगी, यानी डबल एक्स क्रोमोसोम होगी, ठीक है। और कुछ सेल्स में जो है ना सिर्फ 1 एक्स क्रोमोसोम होगी, यानी ये पार्शियली क्या होती है, टर्नल, ये पार्शियली एब्सेंस ऑफ 1 क्रोमोसोम होती है, ठीक है। मोसिज्म में पार्शियली एब्सेंस ऑफ 1 क्रोमोसोम होती है, जबकि मोनोसोमी में फुली या कंप्लीटली एब्सेंस ऑफ एक्स क्रोमोसोम। एक्स क्रोमोसोम एबनॉर्मेलिटी की बात करते हैं तो हमारे साथ 2 टाइप ऑफ एबनॉर्मेलिटी होती है, एक होती है एक्स क्रोमोसोम एबनॉर्मेलिटी, एक होती है वाई क्रोमोसोम एबनॉर्मेलिटी। ये चारों टाइप से है किस चीज़ की, टर्नल सिंड्रोम की, ठीक है। टर्नल सिंड्रोम में ये कंडीशंस भी हो सकते हैं। एक हमारे साथ था मोनोसोमी, एक था मोसिज्म, और एक है अब एक्स क्रोमोसोम एबनॉर्मेलिटी, एंड फोर्थ वन इज वाई क्रोमोसोम मटीरियल, ठीक है। ये आप लोगों ने रिमेंबर रखना है। एक्स क्रोमोसोम एबनॉर्मेलिटी किस तरह से होती है, तो जिस तरह से हमने बात की कि एक्स क्रोमोसोम जो है ना वो तो या पार्शियली प्रेजेंट होती है या कंप्लीटली प्रेजेंट हो जाती है, मतलब या तो पार्शियली एब्सेंस हो जाती है एक्स क्रोमोसोम की या कंप्लीटली एब्सेंस हो जाती है एक्स क्रोमोसोम, इस वजह से टर्नल सिंड्रोम जो है ना वो अकर हो जाती है। तो वही बात यहाँ पे बताया गया है कि एबनॉर्मल और मिसिंग पार्ट ऑफ वन ऑफ द एक्स क्रोमोसोम कैन अकर, या तो एक क्रोमोसोम एक्स क्रोमोसोम जो है ना वो एब्सेंट हो जाती है, उसकी मिसिंग हो जाती है, या उसकी पार्शियली यानी एक पार्ट जो है ना एक्स क्रोमोसोम की वो मिसिंग हो जाती है, ठीक है। सेल हैव 1 कंप्लीट एंड 1 अदर कॉपी। एक सेल में जो है ना ऐसा होता है कि मतलब एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट है, और दूसरे सेल में ऐसा होता है कि एक्स क्रोमोसोम कम्प्लीटली एब्सेंट है, ठीक है। या तो मोसिज्म होते हैं या मोनोसोमी होती है, ठीक है। दिस एरर कैन अकर इन द स्पर्म ऑफ आवर एग विद ऑल सेल हैविंग 1 कंप्लीट एंड 1 अदर कॉपी। बताया गया है कि ये किस वजह से होती है, ये या तो मदर की एक की वजह, अच्छा स्टूडेंट्स, बताया गया है कि या तो मदर की एक में कोई एरर आ जाती है, उस वजह से ये एबनॉर्मेलिटी अकर हो जाती है, या फादर की स्पर्म की में कुछ एबनॉर्मेलिटी आ जाती है और उस वजह से जो टर्नल सिंड्रोम है वो हो जाती है, ठीक है। आर द एरर कैन अकर इन सेल डिवीजन, या मदर और फादर में कुछ भी एबनॉर्मेलिटी नहीं आई है, यानी ना तो फादर की स्पर्म में कोई एबनॉर्मेलिटी आई है ना मदर के एग में कोई एबनॉर्मेलिटी आई है, लेकिन जो फर्टिलाइजेशन हो गई है, यानी जो फर्टिलाइजेशन हो गई है ना उसमें जब सेल डिवीजन हो जाती है, जो कि हमारे साथ मियोसिस माइटोसिस होती है, ठीक है। तो माइटोसिस 1 जो है ना वो कम्प्लीटली ठीक हो जाता है, लेकिन माइटोसिस 2 जो है ना जब वो स्टार्ट हो जाती है और उसमें जब सेपरेशन हो जाती है क्रोमोसोम की, जो 4 कॉपी ऑफ क्रोमोसोम बन जाते हैं, तो उस दौरान 4 कॉपी के बजाय 2 कॉपी ऑफ क्रोमोसोम बन जाती है, और 1 कॉपी ऑफ क्रोमोसोम जो है ना वो एब्सेंट हो जाती है। उस वजह से ये एबनॉर्मेलिटी अकर हो जाती है, जिसको हम रेफर करते हैं टर्नल सिंड्रोम। ये मैं डायग्रामेटिकली भी आप लोगों को समझा दूंगी, ठीक है। नीचे डायग्राम आ रहा है। आर द एरर कैन अकर इन द सेल इन अर्ली fetal developmental so that only some cell contain the abnormal or missing part of the one of the X chromosome monocyte, ठीक है। तो और ऐसा भी हो सकता है कि जो फेटल की डेवलपमेंटल सेल्स होते हैं ना जिसमें सेल डिवीजन हो जाती है, तो उस दौरान भी ये डिजीज़ जो है ना वो अकर हो जाती है, ये सिंड्रोम अकर हो सकती है, क्योंकि उस दौरान जो सेल डिवीजन होती है तो उसमें कोई एबनॉर्मेलिटी आ जाती है, एरर आ जाती है, और उस एबनॉर्मेलिटी की वजह से जो एक्स क्रोमोसोम है या तो पार्शियली या एबनॉर्मली एब्सेंस उसकी हो जाती है, और उस दौरान हम कहते हैं कि मोसिज्म या मोनोसोमी हो गई है, और फिर इस कंडीशन को रेफर करते हैं टर्नल सिंड्रोम। अब वाई क्रोमोसोम मटीरियल में क्या होती है, कभी कभार ऐसा भी होता है स्टूडेंट्स के जो बच्चा पैदा हो गया है वो फीमेल है, लेकिन उसमें जो क्रोमोसोम प्रेजेंट है वो XY है,
ये जो वाई क्रोमोसोम होता है ना, ये एक्स की एब्सेंस की वजह से आया है, ठीक है, एक्स की एब्सेंस की वजह से आया है, लेकिन ये वाई क्रोमोसोम नॉर्मल नहीं होगा, ये एबनॉर्मल होगा, ना तो कोई करेक्टरिस्टिक होगी उस फीमेल में मेल की तरह, जस्ट उसमें एक्स वाई क्रोमोसोम प्रेजेंट होगी, लेकिन वो उस फीमेल में कोई भी करेक्टरिस्टिक ऑफ मेल नहीं होगी, ठीक है, बल्कि वो टर्नर सिंड्रोम होगा, क्योंकि वो वाई क्रोमोसोम जो है ना वो नॉर्मल नहीं है, वो एबनॉर्मली आया है, ठीक है, और वो एक टाइप ऑफ कैंसर होता है जिसको हम कहते हैं गोनेडोब्लास्टोमा, ठीक है, ये आप लोगों ने रिमेंबर रखना है। ये वाई क्रोमोसोम जो मटेरियल जो होता है ना, ये एबनॉर्मल होता है, इस वजह से ये फीमेल में हो जाता है, और वो जो बच्चा होता है वो बिल्कुल फीमेल होती है, उसमें कोई भी मेल की चांसेस नहीं होती, कोई भी मेल की करेक्टरिस्टिक नहीं होती। इन अ स्मॉल परसेंटेज ऑफ टर्नर सिंड्रोम केसेस, स्मॉल परसेंटेज में ये अकर हो जाता है, ये ज़्यादा कॉमन नहीं है, ठीक है। सम सेल्स हैव वन कॉपी ऑफ द एक्स क्रोमोसोम एंड अदर सेल हैव वन कॉपी ऑफ एक्स क्रोमोसोम एंड सम वाई क्रोमोसोम मटेरियल, ठीक है। ऐसा होता है कि एक जो कॉपी ऑफ एक्स क्रोमोसोम होती है तो वो तो एक्स क्रोमोसोम होती है, लेकिन दूसरा जो है ना वो कभी कभार या तो एक्स क्रोमोसोम होती है या क्या होती है, वाई क्रोमोसोम मटेरियल होती है, ठीक है। तो वो एक्स क्रोमोसोम या वाई क्रोमोसोम मटेरियल जो होती है ना वो एबनॉर्मल होती है, या तो वो एक्स क्रोमोसोम बिल्कुल प्रेजेंट ही नहीं है, ठीक है, या ऐसा होता है कि वो एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट है लेकिन पार्शियली प्रेजेंट है, ठीक है। ये हमारे साथ टर्नर सिंड्रोम की क्या है, कंडीशंस है। या वो एक्स क्रोमोसोम एब्सेंट है, उसकी जगह वाई क्रोमोसोम प्रेजेंट है, लेकिन वो वाई क्रोमोसोम बिल्कुल एबनॉर्मल है, वो बिल्कुल मेल की करेक्टरिस्टिक जाहिर ही नहीं करती किस चीज़ में, उस फीमेल में, ठीक है, जो कि हमारे साथ टर्नर सिंड्रोम है। दीज इंडिविजुअल डेवलप बायोलॉजिकली एज फीमेल, ये फीमेल होती है, बिल्कुल बायोलॉजिकली ये बिल्कुल फीमेल होती है, लेकिन इसमें क्या है, वाई क्रोमोसोम, बट द प्रेजेंस ऑफ वाई क्रोमोसोम मटेरियल इंक्रीज द रिस्क ऑफ डेवलपमेंटल ऑफ टाइप ऑफ कैंसर कॉल्ड गोनेडोब्लास्टोमा, ठीक है। लेकिन ये जो वाई क्रोमोसोम प्रेजेंट है ये तो एबनॉर्मल है, एबनॉर्मली आया है ये वाई क्रोमोसोम, तो ये हमारे साथ एक रिस्क ऑफ कैंसर डेवलप कर सकती है, जिसको हम गोनेडोब्लास्टोमा कह सकते हैं, ये आप लोगों ने रिमेंबर रखना है। ये आप लोग देख सकते हैं इस टाइप की फीमेल होती है जब इसमें क्या हो, टर्नर सिंड्रोम हो, ठीक है। तो इसकी ये गर्दन आप लोग देख सकते हैं इतनी वाइट है, ठीक है, इतनी छोटी सी होती है हाइट में भी और इतनी वाइट है, ठीक है। इसकी जो आईलिड्स है वो गिरे हुए होते हैं तरह से, और इसकी जो बाकी साइन एंड सिम्टम क्या है कि इसके बॉडी पे स्पॉट्स होते हैं, इसकी वेट जो है ना वो ज़्यादा नहीं हो जाती, इसकी जो हाइट है वो भी कम होती है, हमेशा वो क्या होती है, ड्वार्फिज्म में होती है। अच्छा, इसकी काजेस क्या हो सकती है, तो द फीमेल इज़ बॉर्न विदाउट ए सेकेंड एक्स क्रोमोसोम, क्या होती है, फीमेल जो है ना वो विदाउट वन एक्स क्रोमोसोम के साथ बॉर्न हो जाती है, यानी दूसरा एक्स क्रोमोसोम जो है ना वो एब्सेंस होती है उसमें। 45 एक्स, मैंने आप लोगों को बताया कि जो नॉर्मल फीमेल या मेल है उसमें 46 एक्स या और 46 डबल एक्स या 46 एक्स वाई क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। जबकि टर्नर सिंड्रोम में क्या होगी, 45 एक्स क्रोमोसोम होगी, क्योंकि 1 एक्स क्रोमोसोम की कमी आई है, ठीक है, एब्सेंस है, मीनिंग दैट इन इंडिविजुअल हैज़ 44 ऑटोसोम्स। 44 ऑटोसोम्स है, ऑटोसोम्स कौन से क्रोमोसोम्स होते हैं, जो कि हमारे साथ 6 क्रोमोसोम नहीं होते, ठीक है, एंड 1 सिंगल एक्स क्रोमोसोम है जो कि 6 क्रोमोसोम है। तो इस वजह से हम कहते हैं कि ये हमारे साथ क्या है, एबनॉर्मेलिटी ऑफ दी 6 क्रोमोसोम है। मल्टीपल ब्लड सेल्स आर रिक्वायर्ड टू द टेस्टेड बिकॉज सम सेल में कैरी एन एक्स मोनोसोमी वाइल अदर may not, ठीक है। ऐसा होता है कि हम बॉडी से मल्टीपल सेल्स लेते हैं, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि कुछ सेल जो है ना वो बिल्कुल नॉर्मल होते हैं टर्नर सिंड्रोम में, ठीक है। कुछ ऐसे होते हैं कि उसमें मोसिज्म हो जाती है और कुछ ऐसे होते हैं कि उसमें मोनोसोमी हो जाती है, यानी कुछ सेल्स में मतलब वन एब्सेंस ऑफ क्रोमोसोम एक्स क्रोमोसोम होती है, कुछ ऐसा होता है कि कुछ पार्ट जो है ना वो एब्सेंस होती है एक्स क्रोमोसोम ही, कुछ ऐसा होता है कि उसमें डबल एक्स क्रोमोसोम होती है, और कुछ ऐसा होता है कि उसमें एब्सेंस ऑफ 1 एक्स क्रोमोसोम होती है। मोसिज्म एंड मोनोसोमी अगर हो सकती है। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, हम जब टेस्ट करते हैं एक बच्चे की टर्नर सिंड्रोम की, तो उस दौरान हम मल्टीपल सेल्स लेते हैं बॉडी से या ब्लड से, और उसकी हम टेस्ट कर देते हैं ताकि हमें पता चले कि उसमें क्या टर्नर सिंड्रोम है कि नहीं। ऑटोसोम और क्रोमोसोम्स होते हैं जो कि हमारे साथ सिल्क क्रोमोसोम नहीं होते, ठीक है।
टाइप ऑफ डिसऑर्डर की तरफ आते हैं तो क्रोमोसोमल कंडीशन होती है ये, ठीक है। टर्नर सिंड्रोम इज नाइदर रिसेसिव और डोमिनेंट, या ना तो ये रिसेसिव होते हैं और ना ही डोमिनेंट, जिस तरह से हमने डाउन सिंड्रोम में बताया था कि रिसेसिव एंड डोमिनेंट, तो ये इसमें कोई रिसेसिव एंड डोमिनेंट नहीं होती। इट्स अ कंडीशन दैट कॉज इनफर्टिलिटी, इसमें ये एक ऐसा कंडीशन है जो कि इनफर्टाइल होती है ये फीमेल, ठीक है। एंड इमेच्योर सेक्सुअल डेवलपमेंट इन वुमेन, और इमेच्योर सेक्सुअल डेवलपमेंट होती है, लेकिन इसका मतलब ये है कि इसमें ना तो फर्टिलिटी हो सकती है ना ये ट्रांसफ़र हो सकती है फर्दर चिल्ड्रंस में, ठीक है, बल्कि ये नॉर्मल पेरेंट्स से क्या हो सकती है, उसमें कोई जेनेटिकली एरर आ जाती है और उस वजह से ये काज हो जाती है। इट इज़ ड्यू टू द पोजीशन ऑफ ओनली वन एक्स क्रोमोसोम, ठीक है। और ये किस वजह से होती है, ओनली वन एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है बच्चे में, या वन क्रोमोसोम जो है ना एक्स क्रोमोसोम वो एब्सेंट होती है बच्चे में, तो उस वजह से हमारे साथ क्या आती है, ये डिसऑर्डर अकर हो जाती है। इंस्टेड ऑफ द टू ऑलवेज प्रेजेंट इन नॉर्मल वुमेन, ठीक है, जिस तरह से नॉर्मल वुमेन में 2 एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं ना, उसके बजाय इस वुमेन में क्या होगी, 1 एक्स क्रोमोसोम होती है, जिसको हम कहते हैं टर्नर सिंड्रोम। ये आप लोग देख सकते हैं, दोबारा से वही बताया है। कैरियोटाइप किस चीज़ को कहते हैं, द नंबर एंड विजुअल अफेरेंस ऑफ द क्रोमोसोम इन द सेल्स न्यूक्लियाई ऑफ एन ऑर्गेनिज्म आर स्पीशीज़। बताया गया है कि ये हमारे साथ क्या होते हैं, नंबर या विजुअल अपेरेंस ऑफ द क्रोमोसोम होती है, जिसमें हमारे साथ क्या है, ये एक्स क्रोमोसोम जो है ना ये डबल होना चाहिए, जबकि यहाँ पे एक एक्स क्रोमोसोम एब्सेंट है, तो इसको हम कहते हैं टर्नर सिंड्रोम अकर हो गई है, ठीक है। ये आप लोग देख लें, यहाँ पे एबनॉर्मेलिटी है, ये वाई क्रोमोसोम इस वजह से एब्सेंट है क्योंकि ये फीमेल की बात हो रही है, टर्नर सिंड्रोम हमेशा फीमेल में होगी। अब बात आ गई वही सेल डिवीजन की कि किस तरह से ये अकर होती है। तो फर्स्ट हम डायग्रामेटिकली इसको डिस्कस करते हैं कि आप लोग देख सकते हैं क्या होती है, पेयर ऑफ 2 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होती है, ये वही एक्स क्रोमोसोम से, ठीक है, दोनों 6 एक्स क्रोमोसोम है, इसकी डिवीजन हो जाती है। जब इसकी डिवीजन हो जाती है तो मियोसिस 1 में ये एक क्रोमोसोम इधर चला जाता है और ये एक क्रोमोसोम इधर चला जाता है, जबकि मियोसिस 2 में जो कि नॉर्मल होती है तो उसमें क्या हो जाती है, इससे 4 कॉपी बन जाती है, ठीक है। अगर एबनॉर्मल मियोसिस 2 की हम बात करें तो इस तरह से हो जाता है कि ये जो है ना यहाँ पे नॉन डिस्टिंक्शन हो जाती है, यानी इसकी सेपरेशन नहीं हो जाती, ये एक में 2 कॉपी चले जाते हैं और ये जो है ना ये नॉर्मल है, ठीक है, इसकी नॉर्मल डिवीजन हो गई है, जबकि इसकी एबनॉर्मल डिवीजन हो गई है। नॉन डिस्जंक्शन, जंक्शन को हम नॉन डिस्जंक्शन कहते हैं, ये आप लोगों ने रिमेंबर रखना है कि जंक्शन को हम क्या कहते हैं, नॉन डिस्जंक्शन कहते हैं, ठीक है। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि नॉन मतलब नॉट, ठीक है, डिस मतलब नॉट, वही डिस है ना नॉट, ठीक है, एंड जंक्शन मतलब सेपरेशन, तो इसका मतलब ये कि नेगेटिव नेगेटिव इक्वल टू पॉजिटिव, तो नॉन एंड डिस मतलब के जंक्शन, ठीक है। तो मतलब ये कि सेपरेशन हो जाती है, लेकिन सेपरेशन में क्या आती है, एबनॉर्मलिटी आ जाती है, सही से सेपरेशन नहीं हो जाती, क्योंकि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये एक कॉपी इधर होना चाहिए था, जबकि ये यहाँ पे आ गए हैं, दोनों एक सेल्स में आ गए हैं, इस वजह से एक क्रोमोसोम की एबनॉर्मलिटी आ गई है, जिसको हम रेफर करते हैं टर्नर सिंड्रोम। अब बात करते हैं यहाँ पे कि नॉर्मली फीमेल इनहेरिट 1 एक्स क्रोमोसोम फ्रॉम देयर मदर एंड 1 फ्रॉम देयर फादर, बट फीमेल हु हैव टर्नर सिंड्रोम आर मिसिंग 1 ऑफ देयर एक्स क्रोमोसोम। वही बात है कि एक मदर से आती है एक्स क्रोमोसोम और एक फादर से, जबकि जो टर्नर सिंड्रोम की बच्ची होती है, फीमेल होती है, तो उसमें क्या होती है, एक एक्स क्रोमोसोम की एब्सेंस आ जाती है। टर्नर सिंड्रोम इज टिपिकली काज्ड बाय व्हाट इज कॉल्ड नॉन डिस्टिंक्शन, और ये किस वजह से होती है, नॉन डिस्टिंक्शन की वजह से होती है, क्योंकि नॉन डिस्टिंक्शन में सही से सेपरेशन नहीं हो जाती। जब सही से सेपरेशन नहीं हो जाती तो उस दौरान क्या अकर हो जाती है, ये कंडीशन अकर हो जाती है, ठीक है। इफ अ पेयर ऑफ 6 क्रोमोसोम फेल टू सेपरेट, अगर पेयर ऑफ 6 क्रोमोसोम जो है ना वो सेपरेट नहीं हो जाती ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ एन एग की फॉर्मेशन में, स्पर्म की फॉर्मेशन में, तो उस दौरान जो नॉन डिस्टिंक्शन हो जाती है, तो इस कंडीशन को फिर हम रेफर करते हैं नॉन डिस्टिंक्शन, ठीक है, यानी सही से सेपरेशन नहीं हो गई। When an abnormal egg unites with a normal sperm to form an embryo, the embryo may end up missing one of the 6 chromosome rather X than XX, ठीक है। क्या होता है, तो जब वही नॉन सेपरेटेड एग या नॉन सेपरेटेड स्पर्म जो है ना वो उससे क्या हो जाती है, नॉर्मल, ये अगर एग में एबनॉर्मलिटी आ गई है, ठीक है, एबनॉर्मल एग है, तो वही एबनॉर्मल एग अगर नॉर्मल
स्पर्म के साथ एम्ब्रियो बना ली, ठीक है। तो उस एम्ब्रियो में क्या होती है, उस एम्ब्रियो में एक सेक्स क्रोमोसोम की कमी आ जाएगी, जो कि हमारे साथ क्या होना चाहिए, 2X क्रोमोसोम होनी चाहिए, और यहाँ पे आ जाता है 1X क्रोमोसोम, ठीक है। द एम्ब्रियो ग्रो एंड सेल डिवाइडेड। इसी तरह से ये एम्ब्रियो ग्रो करती है और इसमें सेल डिवीजन स्टार्ट हो जाती है। तो इस सेल डिवीजन में हर एक जो सेल होते हैं, हर एक सेल बॉडी के, तो उसमें क्या होती है, उसमें ये जो 1 सेल की कमी आ जाती है वो हर एक सेल में आ जाती है। तो इसका मतलब ये है कि हर एक सेल में X क्रोमोसोम की मिसिंग आ जाती है। जब X क्रोमोसोम की मिसिंग आ जाती है तो उस कंडीशन को फिर हम टर्नर सिंड्रोम रेफर कर देते हैं। ये हमने बात की कि द फेलियर ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम की सेपरेशन जो है ना वो सही से नहीं हुई ड्यूरिंग सेल डिवीजन या न्यूक्लियर डिवीजन, तो उस दौरान हमारे साथ टर्नर सिंड्रोम जो है ना वो अकर हो गई। When sperm with no X chromosome unites with a normal egg to form an embryo, that embryo will be just 1X chromosome, ठीक है। बताया जा रहा है कि अगर इसी तरह से एबनॉर्मलिटी जिस तरह से एग में आई थी, तो अगर अब इस स्पर्म में आ गई और स्पर्म जो है ना वो उसने एक के साथ एम्ब्रियो बना ली, तो उस एक जो एम्ब्रियो होती है उसमें क्या होगी, 1X की एबनॉर्मलिटी या 1X की एब्सेंस आ जाएगी। जब 1X की एब्सेंस आ जाए तो नॉर्मल फीमेल में डबल X होती है, जबकि इस फीमेल में जो टर्नर सिंड्रोम के साथ पैदा होती है तो उसमें 1X क्रोमोसोम होगी, ठीक है। एज द एम्ब्रियो ग्रो एंड द सेल डिवाइडेड, द X क्रोमोसोम विल बी मिसिंग फ्रॉम एवरी सेल ऑफ द बेबी बॉडी, ठीक है। तो वही एम्ब्रियो जो है ना उसकी फर्दर सेल डिवीजन हो जाती है, और जब फर्दर सेल डिवीजन हो जाती है तो हर एक सेल में जो है ना वो 1X क्रोमोसोम आ जाती है, और 1X क्रोमोसोम की मिसिंग आ जाती है, और इस बेबी को फिर हम रेफर करते हैं कि इसमें क्या आ गई है, टर्नर सिंड्रोम अकर हो गई है, ठीक है। ये भी वही बात हो रही है, वही दोबारा से यही बात को यहाँ पे बताया गया है। अच्छा, research have not determined which genes on the X chromosome are associated with most of the feature of Turner syndrome. They have, however, identified a gene called SHOX, ठीक है। बताया गया है कि रिसर्च ने अभी तक आइडेंटिफाई नहीं किया है कि किस जीन में जो ये एबनॉर्मलिटी आ जाती है, यानी टर्नर सिंड्रोम होती है, लेकिन यहाँ पे आइडेंटिफाई किया गया है कि हमारे साथ एक जीन होती है जिसको हम शॉक कहते हैं, SHOX, ठीक है। आप लोगों ने रिमेंबर रखना है, जो कि हमारे साथ डेवलपमेंटल ऑफ बोन एंड ग्रोथ के लिए इम्पॉर्टेंट होती है। तो इसकी एबनॉर्मलिटी आ जाती है, इस वजह से फिर इस बेबी के जो बोन डेवलपमेंटल है वो भी सही से नहीं होती और ग्रोथ भी ज़्यादा नहीं होती, ठीक है। तो टर्नर सिंड्रोम शॉक जीन जो है ना वहाँ पे आइडेंटिफाई हुआ है उसकी एबनॉर्मलिटी की वजह से। द लॉस ऑफ 1 कॉपी ऑफ सेल, ये आप लोगों ने MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से रिमेंबर रखना है, ये शॉक जीन, ठीक है, क्योंकि MCQs में आ सकता है कि टर्नर सिंड्रोम जो है ना वो किस जीन में आइडेंटिफाई हुआ है, तो शॉक जीन में, ठीक है। और अभी तक रिसर्च ने सही से क्लियरली बताया भी नहीं है, लेकिन आइडेंटिफाई हुआ है कि ये शॉक जीन की वजह से हो सकती है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है बोन डेवलपमेंटल एंड ग्रोथ के लिए। द लॉस ऑफ 1 कॉपी ऑफ दिस जीन लाइकली कॉज शॉर्ट स्ट्रेचर्स एंड स्केलेटल एबनॉर्मलिटी इन वोमेन विथ टर्नर सिंड्रोम। तो इसकी जो स्ट्रेचर्स होगी तो वो भी क्या होगी, वो भी कम होगी, शॉर्ट होगी, यानी उसकी ग्रोथ ज़्यादा से नहीं होगी, ठीक है। स्केलेटल एबनॉर्मलिटी यानी बोन एबनॉर्मलिटी भी ज़्यादा होगी टर्नर सिंड्रोम की वोमेन में, ये आप लोग देख सकते हैं। इसी तरह से बच्चा होता है, जो हेयर लाइन है वो भी कम होगी, ठीक है। ये जो पीछे से हेयर लाइन होती है हर एक बच्चे में होती है, तो ये हेयर लाइन जो है ना ये कम होगी, ठीक है। अच्छा, दूसरा ये कि उसकी जो नेक होती है वो वाइट से होती है, इसी तरह से वाइट, ठीक है। और जो निपल्स होते हैं तो वो भी वाइट होती है, ठीक है। और इसके बॉडी में जो स्पॉट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, इस तरह से स्पॉट्स आ जाते हैं। और इसकी हैंड जो है ना वो भी स्वॉलन हो जाती है एंड फीट भी स्वॉलन होती है। फीट एंड हेड स्वॉलन ये बहुत कॉमन है, ज़्यादा जहाँ पे भी आप लोग टर्नर सिंड्रोम के बेबी देख ले तो फीट स्वॉलन एंड जो हैंड्स है वो स्वॉलन एंड गर्दन जो है ना इस तरह से वाइट होती है, ठीक है। ये ज़्यादातर बाहर से जल्दी से दिखाई देता है। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पे दूसरा डायग्राम भी दिया गया है कि क्या होती है, शॉर्ट स्ट्रेचर होती है, ठीक है। वो शॉर्ट होती है वो फीमेल जिसमें टर्नर सिंड्रोम हो। लो हेयर लाइन होती है, शेड शेप, थोरैक्स जो है ना वो शेड सी शेप की होती है, इस तरह से, ठीक है। वाइडली स्पेस्ड नेफल, जो नेफल में होती है वो उसमें वाइडली स्पेस्ड आ जाती है, ठीक है। एंड शॉर्ट एंड मेटाकार्पल्स
आईवी, जो मेटाकार्पल आईवी होती है ना उसके हैंड्स में, तो वो क्या होती है, वो शॉर्टेंड होती है, शॉर्ट सी हो जाती है, जबकि फीमेल जो क्या होती है, जो नॉर्मल होती है तो उसमें लॉन्ग होती है, ठीक है। स्मॉल फिंगर नेल, जो फिंगर नेल्स होती है वो स्मॉल होगी। ब्राउन स्पॉट्स होगी इस तरह से बॉडी में, आप लोग देख सकते हैं इसकी बॉडी में ब्राउन स्पॉट आ गए हैं। करेक्टरिस्टिक फेशियल फीचर्स जो है ना उसमें इस तरह से करेक्टरिस्टिक होगी जो कि नॉर्मल में नहीं होती, ठीक है। यानी जो आईलिड्स है वो भी क्या होगी, ड्रॉप हो गई होगी, यानी ड्रॉप हो गई होगी, ठीक है। फोल्ड ऑफ स्किन, जो स्किन है उसी इसी तरह से फोल्डेड होगी, ठीक है। ये आप लोग देख सकते हैं इस तरह से फोल्डेड आ गई होगी। कंस्ट्रक्शन ऑफ दी एरोटा में कंस्ट्रक्शन हो जाती है, इस वजह से फिर क्या होती है, जो ज़्यादातर जो डिफॉर्मिटीज़ है ब्लड की वो भी इसमें आ जाती है, ठीक है। अच्छा, पुअर ब्रेस्ट डेवलपमेंटल सही से नहीं होती है क्योंकि इसमें क्रोमोसोम की कमी है, जिसको हम क्या कहते हैं, गोनाडोट्रोपिन की कमी आ गई है। इसमें क्रोमोसोम जो 6 क्रोमोसोम है उसकी कमी आ गई है, तो इस वजह से ब्रेस्ट की सही से डेवलपमेंटल नहीं होगी, ठीक है। एल्बो डिफॉर्मिटीज़ में इसमें ज़्यादा होती है, इस तरह से एल्बो होती है, इसके हैंड जो है ना वो स्वालो से हो जाती है, फीट्स भी स्वालो हो जाती है, वाइड नेक होती है, ठीक है। एंड इमेच्योर ओवरीज इसमें होते हैं, जो सेक्सुअल डेवलपमेंटल है वो सही से नहीं हो जाती, और इसमें जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो भी सही से नहीं होती, यानी नो मेंस्ट्रुएशन, ठीक है, इसमें मेंस्ट्रुएशन नहीं होती। सिम्टम्स क्या है, अब सिम्टम्स यहाँ पे लेके गए हैं कि शॉर्ट देन एवरेज जो फीमेल होती है उससे शॉर्ट होगी, ठीक है। स्लो ग्रोथ रेट होगी, नो ग्रोथ स्प्रट ड्यूरिंग प्यूबर्टी, जब प्यूबर्टी हो जाती है तो उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आ जाती, यानी जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो चेंज नहीं होती, इसकी जो ग्रोथ है वो भी नहीं हो जाती, वही की वही होती है, ठीक है। नॉन फंक्शन ओवरी, इसकी जो ओवरीज होती है वो नॉन फंक्शनिंग होती है, इसमें कोई फंक्शन नहीं हो जाती क्योंकि इसमें प्रोडक्शन ऑफ द एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन नहीं होती, ठीक है। और ये वो हार्मोन है जो कि सेक्स हार्मोन है हमारे साथ, ठीक है, और ये हार्मोन की प्रोडक्शन नहीं हो जाती, तो इस वजह से इसमें और इसकी फंक्शन भी नहीं होती। दूसरा ये कि इसमें कोई मेंस्ट्रुएशन वगैरह नहीं होती, ठीक है। इसकी जो ब्रेस्ट होती है वो भी छोटी होती है, इसकी जो ब्रेस्ट होती है वो भी नॉर्मल से शॉर्टर होती है, ठीक है। इसमें इनफर्टिलिटी होती है एंड मिडल एयर इन्फेक्शन होती है। ये एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से अब बहुत इंपॉर्टेंट है कि जितने भी टर्नल सिंड्रोम की बच्चे होते हैं तो उसमें क्या होती है, मिडल एयर इन्फेक्शन होती है। ये अब एमसीक्यूज़ में आ सकता है, यूनिक सा क्या है, सिम्टम है, ठीक है। लीडिंग टू अल्टीमेट लॉस ऑफ हियरिंग, जिसकी वजह से लॉस ऑफ हियरिंग भी फिर हो सकती है, ठीक है। प्रॉब्लम विद मैथ में प्रॉब्लम होती है, यानी इसकी जो मेमोरी स्किल है वो इतना ज़्यादा नहीं होता, ये मैथ्स में बहुत कमज़ोर होते हैं। एंड फाइन फिंगर्स मोमेंट, और इसकी जो फिंगर मोमेंट होती है वो बिल्कुल फाइन होती है, ठीक है। तो आप लोगों ने अब रिमेंबर रखना है कि मिडल एयर इन्फेक्शन एंड जो मैथ्स में कमज़ोर बच्चे होते हैं तो वो टर्नल सिंड्रोम के बच्चे हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा, डिसकलर्ड स्पॉट ऑन स्किन, इसकी जो स्किन है उस पर डिसकलर्ड वाली स्पॉट्स आ जाती है, जिस तरह से मैंने आप लोगों को दिखाया है इस तरह के स्पॉट्स आ जाते हैं, ठीक है। वाइड एंड वेब्ड नेक, इसकी जो नेक होती है इस तरह से वाइड एंड वेब्ड होती है, आप लोग देख सकते हैं वाइड एंड वेब्ड नेक है, ठीक है। अच्छा, लो हेयरलाइन भी मैंने आप लोग को देखा है कि वो भी छोटा सा होता है, जबकि नॉर्मल में बहुत बड़ा हेयरलाइन होता है पीछे गर्दन में, ठीक है। अच्छा, ब्रॉड चेस्ट वाइडली स्पेस्ड निपल, इसकी जो चेस्ट होती है वो ब्रॉड होगी एंड निपल्स में स्पेस्ड होगी, ठीक है। आर्म टर्न आउट, जो आर्म है वो टर्न आउट होगी इस तरह से आउट की तरफ, मतलब आउट हो गई होगी एट एल्बो की तरफ, ठीक है। एंड हार्ट नॉर्मल साउंड, हार्ट में नॉर्मल साउंड होगी क्योंकि अरोटा जो है ना वो नैरो हो गई है, ठीक है। तो ये भी एबनॉर्मल कंडीशन हो सकता है। हाई ब्लड प्रेशर, उसकी ब्लड प्रेशर जो है ना वो हाई होगी क्योंकि अरोटा जो है ना वो नैरो हो गई है। माइनर विजन इश्यूज़ होगी, बहुत मतलब माइनर विजन इश्यूज़ भी हो सकते हैं। स्कुलियोसिस भी हो सकती है। स्कुलियोसिस हम किस चीज़ को कहते हैं, ये एबनॉर्मलिटी ऑफ दी वर्टेब्राई होती है, ठीक है। जो वर्टेब्रा कॉलम है ना उसकी एबनॉर्मलिटी होती है। किस तरह से एबनॉर्मलिटी हो जाती है,
जो इसकी प्रोसेस होती है ना उसमें इसके के शेप की ये वर्टेब्रल कॉलम बन जाता है, जबकि स्कोलियोसिस में क्या होती है, इस शेप की हो जाती है। ठीक है, ये जो वर्टेब्रल कॉलम होती है ना ये इस शेप की बन जाती है। ठीक है, ये मतलब पीछे की तरफ से थोड़ा आउट हो जाता है, इस शेप की बन जाती है। ऑस्टियोपोरोसिस होगी। ऑस्टियोपोरोसिस क्यों होगी? क्योंकि हमने बताया कि एस्ट्रोजन की कमी है, तो इस वजह से इसके जो बोन होगी वो थिन होगी। अब फिजिकल सिम्टम क्या हो सकती है? अगर फिजिकली हम देख ले एक बच्चे को, तो उसमें हम किस तरह से मालूम करेंगे कि टर्नर सिंड्रोम है? तो उसकी जो ग्रोथ है वो बहुत कम होगी, क्योंकि उसकी जो मतलब नो टॉलर होगा, यूजुअली 4 to 4.8 होता है। ठीक है, ओबीस वेट, उसकी वेट जो है ना वो ओबीस होगी। ठीक है, ड्यू टू इन अनडायरेक्टिव थायराइड, ये जो थायराइड होता है इस वजह से इसकी जो वेट है वो ओबीस है। ठीक है, ड्रॉपिंग आईलिड होगी, प्रॉब्लम विद ब्रेस्ट डेवलपमेंट होगी, शॉर्ट फिंगर एंड टॉयज होगी, इसकी जो फिंगर एंड टॉयज है वो शॉर्ट होगी एंड शॉर्ट फिंगर एंड टॉयज होगी। एक्स्ट्रा स्किन ऑन द स्किन नेक होगी, नेक में एक्स्ट्रा स्किन होगा, इसकी वजह से फोल्डेड भी आ गई होगी। ठीक है, एंड विप्ड सी होगी। ठीक है, एंड वाइड भी होगी। अच्छा, स्वेलिंग ऑफ द हैंड एंड फीट, उसकी फीट एंड हैंड जो है ना वो स्वेल हो गई होगी। लो सिट एयर्स, उसकी जो एयर्स होती है ना यहाँ पे लो सिट्स होगी। ठीक है, इसकी एयर इन्फेक्शन भी हो सकती है, और एयर इन्फेक्शन कहाँ पे होगी? मिडिल एयर में। सॉफ्ट नेल्स होगी, इसकी जो नेल्स है वो सॉफ्ट होगी। ठीक है, सही सख्त सी नेल नहीं होगी जिस तरह से नॉर्मल होती है। टर्न अपवर्ड एट द एंड इरेगुलर रोटेशन ऑफ द रिस्ट एंड एल्बो जॉइंट्स होती है। ठीक है, इसकी जो रोटेशन होती है ना रिस्ट एंड एल्बो की, तो वो इरेगुलर होगी। अब इंटरनल सिम्टम की अगर बात करें तो लॉस ऑफ ओरियन फंक्शन होगी, यानी इनफर्टिलिटी होगी। ठीक है, हार्ट डिफेक्ट्स हो सकती है, हार्ट प्रॉब्लम्स हो सकती है क्योंकि अरोटा जो है ना वो नैरो हो गई है। किडनी प्रॉब्लम्स होगी, विजुअल एम्पेयरमेंट होगी एंड एयर इन्फेक्शन होगी, जो कि हमारे साथ मिडिल एयर इन्फेक्शन होती है। एंड हेयरिंग लॉस भी हो सकती है उसकी वजह से। फिर ब्लड प्रेशर हाई होगी एंड वीक बोन होगी। स्टूडेंट्स, यहाँ पे हाई ब्लड प्रेशर लिखा है, हाइपरटेंशन क्यों नहीं लिखा है? तो मैं आप लोगों के साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहती हूँ कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन हाइपरटेंशन एंड हाई ब्लड प्रेशर। जो हाई ब्लड प्रेशर होते हैं ना वो खुद बहुत दोबारा से कम भी हो जाता है, मतलब कभी हाई होता है कभी नॉर्मल होता है, जबकि हाइपरटेंशन जो है ना वो बहुत कभी भी कम नहीं होगा, वो हमेशा हाई होता है। ठीक है, हाइपरटेंशन जो है ना ब्लड प्रेशर जो है ना वो हमेशा हाई हो जाता है, हाई होता है। वो उसको फिर हम किसी टैबलेट्स के ज़रिए से या किसी मेडिसिन के ज़रिए से उसको हम कम कर देते हैं। ठीक है, यानी वो बहुत कम नहीं होता, जबकि हाई ब्लड प्रेशर जो है ना वो कभी नॉर्मल होता है कभी हाई होता है। हाइपरटेंशन जो है ना वो हमेशा हाई होता है। वीक बोन्स, उसकी बोन जो है ना वो वीक होगी क्योंकि एस्ट्रोजन की कमी है। मैटरनल सिम्टम की अगर हम बात करें तो क्या होगी कि रेंज ऑफ इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट यूजुअली नॉर्मल। ठीक है, इसकी जो रेंज ऑफ इंटेलेक्चुअल होती है डेवलपमेंट वो नॉर्मल होती है। ठीक है, हाउएवर दे सीम टू हैव डिफ़िकल्टी विथ स्पेसिफिक स्किल, इसमें स्पेसिफिक स्किल की डिफ़िकल्टी होती है, जिस तरह से यानी लर्निंग डिसेबिलिटीज़ होगी, वो थोड़ी नालायक होगी। ठीक है, स्पेशली मैथ्स में नालायक होती है, मैथ्स की बहुत प्रॉब्लम्स होती है, बिहेवियर प्रॉब्लम्स होती है एंड प्रॉब्लम विथ कंसंट्रेशन एंड रिमेंबरिंग, उसका कंसंट्रेशन सही से नहीं होता, उसका जो मेमोरी होती है वो बहुत कम होती है। छोटे जब वो बड़े भी हो जाते हैं तो छोटे बच्चों की मेमोरीज उसमें होती है, तो इस वजह से उसको किसी चीज़ की रिमेंबरिंग नहीं होती, किसी चीज़ याद नहीं होते, और दूसरा ये कि कंसंट्रेशन भी बहुत मतलब कम कंसंट्रेशन होता है। डायग्नोसिस की हम किस तरह से करेंगे, यानी किस तरह से हम मालूम करेंगे कि बच्चे में टर्नर सिंड्रोम है। ठीक है, तो एमनियोटिक फ्लूइड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी हम मालूम कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं बच्चे के लिए कि इसको कोई सिंड्रोम तो नहीं है। इफ़ द टेस्ट टर्न बैक टू द पॉजिटिव, अगर टेस्ट जो है ना वो हमारे साथ एमनियोटिक फ्लूइड से पॉजिटिव आया तो हम क्या करेंगे, जेनेटिक काउंसलिंग करेंगे एज रिकमेंडेड। ठीक है, सैम्पल ब्लड टेस्ट, इसके लिए एक सैम्पल पर दूसरा ब्लड टेस्ट करते हैं जिसको हम क्यूरियोटाइप कहते हैं। क्यूरियोटाइप में हमारे साथ क्रोमोसोम की सारी नॉर्मेलिटी एंड नॉर्मेलिटी आ जाती है, जिस तरह से ऊपर स्लाइड में दिया गया था कि ये हमारे साथ क्यूरियोटॉपिक्स।
तो स्टूडेंट्स कैरियोटाइप का इसी तरह से टेस्ट होता है। आप लोग देख सकते हैं कि इसमें हमारे साथ सारे क्रोमोसोम जो है ना वो नज़र आते हैं और यहाँ पे एबनॉर्मेलिटी आ गई है एक्स क्रोमोसोम की, तो वो भी नज़र आएगी। तो कैरियोटाइप टेस्ट भी हम कर देते हैं ड्यूरिंग किसी सिंड्रोम में। अगर हमारे साथ टर्नर सिंड्रोम पॉजिटिव आ गया तो उस दौरान हम क्या करते हैं, कैरियोटाइप टेस्ट करते हैं। यूजुअली डायग्नोस्ड ड्यूरिंग इन्फेंसी, जब इन्फेंसी हो जाती है ना तो यूजुअली उस टाइम पे डायग्नोस हो जाती है, ठीक है। एंड बट कैन बी डायग्नोस्ड लेटर इन लाइफ, और लेटर लाइफ में भी क्या हो सकती है, जो इन्फेंट होते हैं उस दौरान भी ये डायग्नोस्ड हो जाती है और लेटर लाइफ में भी ये डायग्नोस्ड हो जाती है, ठीक है। कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन साइन एंड सिम्टम एंड कॉम्प्लिकेशन। साइन एंड सिम्टम ये होते हैं कि यूजुअली बच्चों में वो हो जाता है, जबकि कॉम्प्लिकेशन जो है ना वो लेटर लाइफ में भी आ सकते हैं, ठीक है, प्रॉब्लम आ सकते हैं, ठीक है। और जो यूजुअली टर्नर सिंड्रोम के बच्चे होते हैं तो उसमें क्या होगी, साइन एंड सिम्टम होगी, वही साइन एंड सिम्टम, जबकि कॉम्प्लिकेशन जो है ना वो लेटर लाइफ में भी आ सकते हैं। हार्ट प्रॉब्लम हो सकती है कॉम्प्लिकेशन में, ठीक है, हाई ब्लड प्रेशर हो सकती है, हेयरिंग लॉस हो जाए, वेजन प्रॉब्लम्स हो सकती है, किडनी प्रॉब्लम, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स, क्योंकि इसकी इम्यूनिटी कमज़ोर होती है, इस वजह से ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर्स भी में होते हैं, ठीक है। स्केलेटल प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ एस्ट्रोजन की कमी की वजह से, ठीक है। लर्निंग एबनॉर्मेलिटी या लर्निंग डिसेबिलिटीज़, क्योंकि उसकी मेमोरी कम होती है। एंड फर्टिलिटी, क्योंकि इसमें 6 हार्मोन्स एब्सेंस होते हैं, ठीक है। अच्छा, इफेक्ट ऑन लाइफ, अब इसके लाइफ पे क्या इफेक्ट होती है, तो जितनी भी टर्नर सिंड्रोम के वुमेन्स होते हैं तो वो बहुत टिपिकली लाइफ मतलब गुजारती है, घरों में बहुत उसको क्या कर देते हैं, नज़रअंदाज करते हैं, लोग जो है ना उस पर हंसते हैं, उसके लिए बातें करते हैं। ज़्यादातर हमारी पश्तून माशरे में इस तरह से होते हैं कि जितनी भी डाउन सिंड्रोम या टर्नर सिंड्रोम के बच्चे होते हैं ना उसको बहुत सारे जो नॉर्मल लाइफ में हमारी जो मतलब हक होती है कि हम इस तरह से ज़िंदगी गुजारे, तो ये बच्चे उससे क्या हो रह जाते हैं, इस बच्चों को वो हक जो है ना वो पूरी नहीं होती। जैसे कि स्कूल वगैरह हो गए, आप लोगों ने देखा होगा कि ज़्यादातर जो स्कूल्स होते हैं यानी इसके लिए अपना कोई हाथ स्कूल नहीं होता, ठीक है। दूसरा ये कि स्कूल में जब ये चला जाता है तो मतलब टीचर्स भी इसको डांटते हैं, पेरेंट्स भी इसको डांटते हैं, और जो दोस्त वगैरह होते हैं वो भी इस पर हंसते हैं, ठीक है, यानी क्लास फेलोज भी इस पर हंसते हैं। तो इस वजह से ये लोग जो है ना वो मेंटली बहुत स्ट्रेस में होते हैं, मेंटली बहुत डिस्टर्ब होते हैं और बहुत सारी कमी इसको पेश आ जाती है, ठीक है। हैव नॉर्मल फैमिली रिलेशनशिप, और नॉर्मल फैमिली रिलेशनशिप्स के साथ रहना चाहिए। एग्रेसिव बिहेवियर ज़्यादातर होता है, ठीक है। ओपन विल्ड व्हेन यंग ड्यू टू अफेयरेंस, ठीक है। अब वो ट्रीटमेंट एंड केयर की बात करते हैं तो इसके लिए कोई भी नो केयर फॉर टर्नर सिंड्रोम, ठीक है। आर सर्टन ट्रीटमेंट टू हेल्प विद द सिम्टम्स, बताया गया है कि इसके लिए कोई भी केयरमेंट नहीं है, बट क्या हो सकती है ट्रीटमेंट, कुछ ट्रीटमेंट ऐसी होती है कि इसकी जो सिम्टम है वो कम हो सकती है उस ट्रीटमेंट की वजह से, जैसे कि ग्रोथ हार्मोन थेरेपी हम कर सकते हैं, ठीक है। एस्ट्रोजन एंड जो प्रोजेस्टेरॉन है उसकी रिप्लेसमेंट कर सकते हैं, इसकी वजह से इसकी जो सिम्टम्स है वो थोड़े कम हो सकते हैं। क्लोज हार्ट मॉनिटरिंग, उसकी क्लोज हार्ट मॉनिटरिंग कर देते हैं फॉर हार्ट प्रॉब्लम, ठीक है। आपने रिमेंबर रखना है कि वी आर ऑल पीपल एंड वी आर ऑल डिफरेंट इन आवर ओन वेज, हम सारे लोग हैं, ठीक है, और सारे जो है ना वो अपने तरीके से क्या है, डिफरेंट है। जस्ट बिकॉज जो है ना मतलब ये कुछ लुक की वजह से, ठीक है, कुछ लुक की वजह से, कुछ एक्ट्स की वजह से डिफरेंट हो सकते हैं, हमारे आइज़ में डिफरेंट दिखाई दे सकते हैं, तो आप लोगों को कोई भी हक नहीं बनता कि आप उसका फ़न बनाएं, ठीक है, बल्कि हर किसी को रिस्पेक्ट देना चाहिए, चाहे वो डिफरेंट हो या सेम हो, ठीक है, हर किसी को रिस्पेक्ट देना चाहिए। यहाँ से ये स्लाइड्स लिए गए हैं जो टर्नर सिंड्रोम है उसकी साइन एंड सिम्टम वगैरह फर्दर भी आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। हमारे चैनल लेक्चर्स बाय नाया को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिल सके। वीडियो को ज़रूर लाइक करें। अगर इसमें कोई भी कॉम्प्लिकेशन है, कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, बहुत जल्द आप लोगों को उसका आंसर मिलेगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह।